तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और बोहर टेबल भी बोला जाता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबको मालूम है एटॉमिक नंबर है। तो क्योंकि जैसे ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर लिया गया, जितनी भी एनामली मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के द्वारा छोड़ी गई थी, जैसे हमने बात करी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कोई पोजीशन नहीं दी गई, लेकिन जब एलिमेंट्स को आप रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, डेफिनेटली सभी के सभी आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, इसीलिए सभी आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। सेकेंड, हमने कहा था वहां पर क्या प्रॉब्लम थी, ही प्लेस एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास ग्रेटर बिफोर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास लेस। तो क्योंकि अब हम एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज ही नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से हर बार इंक्रीज होता है, 1 2 3 4 5। तो जब हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास में इररेगुलरिटी वाली जो प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। सिमिलरली कि जो प्रॉब्लम थी कि सिमिलर एलिमेंट को एक साथ नहीं रखना, डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ रखना, तो वो सारी की सारी जितनी भी एनोमलीज थी वो सब की सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा रिमूव कर दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स रखे गए वो रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसीलिए हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट देयर एटॉमिक मास। फिर हम बात करते थे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हमने कहा था रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिपीट होती है, और जो रिपीटिशन है वो किसके कारण होता है, इट इज ड्यू टू द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। देखिए, जैसे मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर एक बार ये चीज और देख लीजिए, इसको बोहर टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अरेंज किए हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन किन्होंने दिया था, बोहर ने 2 8 8 18 18 32, और इन नंबर को इसीलिए क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिथियम की, फिर मैं बात करूं सोडियम की, फिर मैं बात करूं पोटेशियम की, फिर मैं बात करूं बीडियम की या सीजियम की, तो यहाँ पर लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में करेंगे KL, तो 2 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका अगर हम बात करें 2 8 1, ठीक है, क्योंकि 11 होता है। इसकी बात करें 2 8 8 1, नीचे बात करें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, इसका मतलब 2 8 8 18, और इसके भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इन सब की वैलेंस शेल में बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम 2 2 K एंड L में, अगर हम इसका करेंगे 2 8 2, इसका करेंगे 2 8 8 2, तो इन सब की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन सब की वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इन सब की प्रॉपर्टीज क्या बचे, एक जैसी, इसलिए ग्रुप सेकंड एलिमेंट है। इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है क्योंकि इन सब की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी है। तो ये जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज आया था वो किसके कारण था, दैट इज सिमिलर, आप बोल सकते हो रिपीटिशन ऑफ, ये बोल सकते हो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आउटर शेल में 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इलेक्ट्रॉन्स होना। तो इसीलिए इनको हमने क्या बोला, इन नंबर्स को, क्योंकि हम पहली शेल में 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इसलिए इन नंबर को क्या बोला, मैजिक नंबर्स बोला, जो कि बेसिकली हमें किसने दिए थे, बोहर ने दिए थे। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की वेरिएशन। एटॉमिक साइज, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एटॉमिक साइज, हम कहते हैं कि बोहर के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, वेरियस शेल्स हैं, जिनको हम KLMN बोलते हैं, ऐसे, है ना। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिले वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस
center of nucleus to the outermost shell, to the outermost shell containing electrons in an isolated gaseous atom. In an isolated gaseous atom is called atomic radius. कहने का मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड मतलब अकेला, ठीक है, कोई अकेला गैसियस एटम जो है उसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल कोई भी हो सकती है। अगर सिर्फ यहां तक इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहां से यहां तक का एटॉमिक रेडियस है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है तो ये एटॉमिक रेडियस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये एटॉमिक रेडियस है। मतलब फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो इसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो रेडियस हम मेजर करते हैं मेटल्स के लिए या नॉन मेटल के लिए, उनको हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। उस रेडियस को क्या बोला जाता है, कोवलेंट रेडियस। जबकि नोबल गैसेस के लिए कोवलेंट रेडियस का मतलब क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो रेडियस होती है उसको कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के लिए हम जो रेडियस मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं वैन डेर वाल रेडियस। तो नाउ लेट वी डिस्कस हाउ एटॉमिक रेडियस वेरीज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी पीरियड में बात कर रही हूं मैं पहले, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नोबल गैसेस की बात अभी नहीं करेंगे। तो लिथियम में अगर मैं यहाँ पर K और L शेल लिख रही हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-2, इसका है 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 एंड 2-8। मीन्स इन सब में दो ही शेल है, दैट इज KL। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब जब मैं यहां से यहां मूव कर रही हूं तो आप क्या देख रहे हैं, हो क्या रहा है, हर बार एक ही शेल में यानी कि L शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। L शेल को हमने यहां से भरना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नियोन तक हमने L शेल को कंप्लीटली फिल कर दिया। इसका मतलब मैं सीधा से ये बोल रही हूं कि ये न्यूक्लियस है, ये हमारी K शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है L शेल जिसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन डाले, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर फाइनली 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां जाने पर सीधी सी बात है, नंबर ऑफ शेल्स तो नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। देखिए जब आप यहां से यहां आए तो न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो पहले 4 प्रोटॉन थे, अगले में 5 प्रोटॉन, उससे अगले में 6 प्रोटॉन, उससे अगले में 7 प्रोटॉन। तो ऐसा होने से बच्चे क्या हुआ, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि शेल तो बढ़ नहीं रही है लेकिन प्लस चार्ज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली बाउंड करके रख रहा है। तो इसका मतलब जब हम इधर जा रहे हैं बच्चे तो क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। और देखिए अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको खींच लेगा अपनी तरफ, और जब न्यूक्लियस अपने आप अपनी तरफ इसको खींचेगा देन व्हाट हैपन, एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या डिक्रीज कर जाएगी बच्चे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में हर बार एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो बेसिकली जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज क्या होता है, घटता है। तो दैट इज वाई इधर जाने पर एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती चली जाती है। देखिए अगर मैं ट्रूली आपको एक फैक्ट और यहाँ पर बताऊं तो जैसे जैसे
इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसके साथ साथ एक फैक्ट और यहाँ पर काम कर रहा है। एंड व्हाट इज दैट फैक्ट कि प्लस तो इंक्रीज हो ही रहा है हर बार, उसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं हर बार, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अंदर वाली शेल में जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर ये इसको बहुत आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो साइज बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है वो साइज छोटा करता है, बट क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू करते हैं, रिपेल करना शुरू करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन साइज बढ़ाता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन साइज घटाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इधर जाने पर बढ़ तो दोनों चीजें रही है, क्या भी बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, बट न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है किसके ऊपर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसीलिए साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, क्योंकि ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन साइज को क्या करता है, डिक्रीज, जबकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन साइज को क्या करता है, इंक्रीज। तो दैट इज व्हाई मूविंग अलोंग द पीरियड साइज क्या करता है, डिक्रीज, बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। बढ़ता तो मैंने कहा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है, बट न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है किसके ऊपर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के ऊपर, और इस कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। इस पूरे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। एंड व्हाट इज जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर अट्रैक्शन में से अगर हम किस चीज को निकाल दें, स्क्रीनिंग इफेक्ट को निकाल दें, सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को निकाल दें, तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इधर जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस कि हम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तब कैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करती है व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। चलिए लिखते हैं, अभी लिखा भी था वैसे मैंने। देखिए, सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ठीक है, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रोंशियम। फ्रोंशियम जो होता है बेटा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम सेकंड ग्रुप में ले लें, हमने कहा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। देखिए, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मैंने अभी भी बात करी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8-1। इसका मतलब पहले केस में सिर्फ इसके साइज की अगर हम बात करें, इसमें एक न्यूक्लियस था, के शेल थी और एल शेल थी। अगले में चले गए हम, न्यूक्लियस था, के शेल थी, एल शेल थी और एम शेल थी। अगले में चले गए के, एल, एम और एन शेल भी है। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, सेम इस केस में है, ये है 2 2, ये है 2 8 2, ये है 2 8 8 2 एंड सो ऑन, नीचे बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल, इसमें 4 शेल, अगले में क्या होंगी 5 शेल। इसका मतलब जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। हर एक सक्सीडिंग एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ रहा, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण क्या न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा, वो भी बढ़ रहा है। क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेल इन एवरी सक्सीडिंग एलिमेंट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। इसीलिए नीचे जाने पर देखो, मैंने कहा नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण साइज क्या करता है, इंक्रीज। हमने कहा न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा किसके साथ, जैसे जैसे क्या इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जब हम नीचे जा रहे हैं तो साथ में क्या भी बढ़ रहा है,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑल्सो इंक्रीज, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। तो यहां पर नंबर एडिशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेल एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है, दीज टू आर डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इन दो फैक्टर के कारण ऑल ओवर साइज क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है जब हम क्या करते हैं, while we move down the group in a period, किसी भी पीरियड में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। रीजन ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ता है, बट मैंने कहा नंबर ऑफ शेल, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ शेल एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोथ आर डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इस तरीके से बेटा साइज की वेरिएशन होती है अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप। नोबल गैसेस के लिए हम जो रेडियस मापते हैं उस रेडियस को बोलते हैं वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो वेंडर वॉल जो रेडियस होती है वो हमेशा लार्जर रेडियस होती है कोवलेंट रेडियस से। इसका मतलब अगर मैं बात करूं जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आप देखते हो वेंडर वॉल जो रेडियस होती है, यानी कि अगर पूरे ग्रुप में बात करूं कोवलेंट रेडियस की तो सबसे छोटा नोबल गैस वो होना चाहिए। लेकिन नोबल गैसेस के लिए जो रेडियस मापते हैं वो होती है वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं जो कि यूनिवर्सल फोर्सेस होते हैं, दुनिया की सारी चीजों में वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं और वो फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस होते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी तो आप 11th-12th क्लास में जाकर करते हैं। तो अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि नोबल गैसेस के लिए हम जो रेडियस मेजर करते हैं उसको हम वेंडर वॉल रेडियस बोलते हैं। वेंडर वॉल रेडियस जो होते हैं वीकर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसके कारण वेंडर वॉल रेडियस मेजर करने के कारण जो नोबल गैसेस होती हैं वो अपने कोरस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे बड़ी होती है, बट अगर उनकी कोवलेंट रेडियस हम मेजर कर पाते तो वो सबसे छोटी होती। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड जाने पर साइज घटता है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेट वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं, वैलेंसी की बात कर लेते हैं, सब फैक्टर्स यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑफ वैलेंसी अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सबको मालूम है 9th क्लास में हम पढ़ के आते हैं वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो बच्चे अगर हम बात करें, देखिए हमने 9th क्लास में पढ़ा भी है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंस शेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी भी किसके बराबर होती है, 1 2 3 4। अगर वैलेंसी हमें निकालनी है एलिमेंट्स की, किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज 1 2 3 4, then valency is also 1 2 3 4, then valency is also 1 2 3 and 4। इसका मतलब अगर किसी की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी 1 है, अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। लेकिन इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज मोर देन 4, देन वैलेंसी इज, वैलेंसी बेटा कैसे निकालते हैं, तब निकालते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो इस तरीके से मतलब अगर किसी की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो वैलेंसी कितनी हो गई, 8 माइनस 5 यानी कि 3। अगर किसी की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अगर किसी की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गई तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अगर किसी की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गई तो वैलेंसी कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वैलेंसी। तो अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, फिर से वापस लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ वैलेंसी 1 2 3 4, क्योंकि वैलेंस शेल में 4 3 2 और 1, तो वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी कि वैलेंसी यहां से यहां जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज। फिर यहां पर वैलेंसी कितनी है, 3, यहां पर वैलेंसी कितनी है, 2, यहां पर कितनी है, 1, यहां पर कितनी है, 0, यानी कि यहां से यहां जाने पर वैलेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। इट्स मीन दैट हम बात कर रहे हैं कहां तक, ये है कार्बन ग्रुप नंबर 14,
कार्बन किस नंबर में आता है? ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 और 18। तो ग्रुप नंबर 4 तक वैलेंसी क्या करती है? इंक्रीज, देन वैलेंसी क्या करती है? डिक्रीज। इसका मतलब वैलेंसी का एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीज करती है। हमने कहा ग्रुप 14 तक वैलेंसी क्या करती है? इंक्रीज, देन वैलेंसी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अलोंग द पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, फिर बाद में क्या करना शुरू कर देती है? डिक्रीज करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ऐसा कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है इन केस ऑफ वैलेंसी, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। नाउ अगर मैं बात करूं नीचे जाने पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हमने कहा यहां पर हमने कहा कि इसका 2-1, इसका 2-8-1, इसका 2-8-8-1 लाइक दिस, ठीक है, रुबिडियम सीजियम का क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है तो ऐसे बात करते हैं। इसका मतलब इसमें 1, इसमें 1 और इसमें क्या? 1। इनके सबके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका मतलब सभी ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं उन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। एवरीवन हैव वैलेंसी 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2, इसका 2-8-2, इसका 2-8-8-2, इन सबकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इन सबकी वैलेंसी कितनी है? 2। इसका मतलब ग्रुप में वैलेंसी वेरी नहीं करती है, ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसका मतलब वैलेंसी रिमेन सेम, वैलेंसी रिमेन सेम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट वालों की सभी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है? 1। ग्रुप सेकंड वाले सभी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है? 2। ग्रुप 13 वाले सभी एलिमेंट्स यानी कि लिथियम की जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन की जो फैमिली है, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। इन सबकी वैलेंसी कितनी है? 3, 2, 1 एंड 0। नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है? 0, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से पीरियड में वैलेंसी क्या करती है? वेरी इरेगुलर ट्रेंड होता है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट मेटालिक कैरेक्टर, किस तरीके से वेरी करता है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जाने पर। देखिए फिर से लिखना पड़ेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा लिथियम, इधर कौन है हमारा? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। देखिए बेटे, अगर हम बात करें यहां से यहां जाने पर साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। यहां से यहां जाने पर साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। यहां से यहां जाने पर साइज क्या करता है? डिक्रीज। यहां से यहां जाने पर साइज क्या करता है? इंक्रीज। यहाँ पर साइज इंक्रीज करने का रीजन हमने कहा नई शेल ऐड होना, यहाँ पर साइज के डिक्रीज करने का रीजन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ना, ठीक है। अब देखिए यहां से जब मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लिथियम जो है उसमें से और मान लिया जो रुबिडियम है उसमें से, लिथियम का साइज अगर ये है तो रुबिडियम का साइज ये है, क्योंकि नीचे आने पर काफी नीचे है रुबिडियम लिथियम से। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें से निकालना है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? डेफिनेटली ये वाला इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो इसमें तो न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है? कम है ना, इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से निकल सकता है। इसको कम एनर्जी चाहिए, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। और देखिए हमने कहा मेटल्स क्या होते हैं? दोज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली एंड अटेन पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि व्हाइल मूविंग द डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज। और रीजन क्या है? बिकॉज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड दोज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली दे आर वेरी गुड मेटल। तो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसीलिए
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज। इसका मतलब लिथियम से ज्यादा अच्छा मेटल है सोडियम, सोडियम से ज्यादा अच्छा मेटल है रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा अच्छा मेटल है सीजियम, और सीजियम जो है दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। फ्रोंशियम होना चाहिए लेकिन फ्रोंशियम रेडियो एक्टिव होता है, तो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इधर जाने पर साइज घटता है, इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती है, बेसिकली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है। और जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लेती है तो वो नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल में क्या टेंडेंसी होती है, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम ये मेटल्स है। इधर अगर मैं सोडियम के बाद बात करूं मैग्नीशियम, ये भी मेटल है। बोरोन के बाद नीचे कौन होता है, एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे कौन होता है, सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, और नियोन के नीचे क्या होता है, आर्गन। ठीक है, और भी एलिमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये है मेटल। लिथियम, बेरिलियम ये भी मेटल है। इधर से अगर मैं बात करूं बोरोन की और इधर से अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, ये दोनों के दोनों क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। दीज आर मेटेलॉइड्स यानी कि सेमी मेटल। और इन सब की अगर मैं बात करूं, इन सब की और इन सब की अगर मैं बात करूं, ये सब कैसे हैं, ये है नॉन मेटल। ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल्स। इसका मतलब जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो मेटल, मेटेलॉइड्स और फिर कौन आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब पीरियड में मूव करने पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी तो घटती है, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इनफैक्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज। अलोंग द पीरियड जाने पर मेटालिक कैरेक्टर तो क्या करता है, डिक्रीज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। इसका मतलब ये सब कैसे हैं, नॉन मेटल। ये भी कैसे हैं, नॉन मेटल। इसी तरीके से नीचे वाले एलिमेंट्स अगर आप लिखेंगे, यहां तक मेटल्स आएंगे, फिर सेमी मेटल, और उसके बाद कौन आना शुरू हो जाएंगे, नॉन मेटल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से अलोंग द पीरियड जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और अगर मैं नीचे जाने की बात करूं, नॉन मेटल के केस में ही बात करूं कि नॉन मेटल के केस में कैसे वेरी करता है। देखिए जैसे मैंने लिख लिया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, टिन और लेड। इसी तरीके से बाकी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जब मैं यहां से यहां आ रही हूं तो बेसिकली मेरा साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। इसका मतलब नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। लेकिन नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, तो जब नीचे की तरफ आते हैं साइज बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी भी तो घटेगी, क्योंकि देखिए कोई चीज छोटी है, ठीक है, स्मॉल है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ। ठीक है, एक चीज बहुत बड़ी है, यानी कि एक एटम बहुत बड़ा है, उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ, तो डेफिनेटली ये छोटा एटम तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लपक के पकड़ लेगा। लेकिन ये जो बड़ा एटम है इस इलेक्ट्रॉन को बहुत मुश्किल से लेगा। इसका मतलब नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी घटती है और उसके साथ साथ रिएक्टिविटी भी घटती है। तो नीचे जाने पर साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी घट रही है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि नीचे जाने पर नॉन मेटल के केस में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटल के केस में नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। यानी कि सबसे अच्छा नॉन मेटल है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन। यानी कि एस्टेटाइन बहुत पुअर नॉन मेटल है, अच्छा नॉन मेटल नहीं है। जबकि नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज। अलोंग द पीरियड जाने पर क्या करता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो ये था मेटालिक कैरेक्टर, वैलेंसी और साइज। एक दो प्रॉपर्टीज और रहती है इसकी वेरिएशन की, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बट इसको रीड करिएगा। छोटी छोटी चीजें, बेसिक सी चीजें हैं, एक प्रकार से थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।